Hi kids, let's do question and answers for our chapter Vocation. तो सबसे पहले है वार्मिंग अप एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये जो वर्ड्स की लिस्ट दी हुई है इसमें से वो वर्ड्स यहाँ पे इस वेब में फिल करनी है जिनका मतलब है मीन्स ऑफ लिविंग, यानी आप अपनी जिंदगी कैसे चला रहे हो, कौन सा काम कर रहे हो। तो आप कौन कौन से वर्ड्स जो है यूज कर सकते हो। आप कह सकते हो प्रोफेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, वोकेशन क्या है, प्लेसमेंट, बिजनेस, जॉब, ट्रेड, करियर। ये सारे वर्ड्स जो है इन सब का मतलब है मीन्स ऑफ लिविंग। यूजिंग अ गुड डिक्शनरी फाइंड द शेड्स ऑफ डिफरेंस इन द फॉलोइंग। तो ये जो चार वर्ड्स हैं इनके मीनिंग वैसे तो सेम है, राइट। सबका मतलब है मीन्स ऑफ लिविंग, आप अपनी जिंदगी जिस काम को करके चला रहे हो वो इसका मतलब हुआ। बट इनमें जो है सटल डिफरेंसेस हैं, कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं इनके मीनिंग में, तो वो आपको डिक्शनरी से ढूंढ के लिखने हैं। नाउ प्रोफेशन का मतलब होता है कुछ ऐसा काम करो जिसके लिए आपको एडवांस्ड एजुकेशन या ट्रेनिंग की जरूरत हो। वोकेशन जो है वो हुआ आपका लाइफ में पर्पस क्या है, ऐसी कोई चीज जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हो, जो आपको ड्राइव कर रही है कि मुझे लाइफ में ये करना है, वो वोकेशन हुआ। बिजनेस क्या है, कोई एक्टिविटी जो आप प्रॉफिट के लिए कर रहे हो। ऑक्यूपेशन क्या हुआ, जो भी आपका रेगुलर वर्क या बिजनेस है। तो ये जो है ये इनके एक्चुअल मीनिंग है। When a word is formed from a sound associated with it, it is called onomatopoetic word. For example, bang, tap, tinkle, crash, whistle, etc. If an onomatopoetic word occurs in the lines of a poem, the figure of speech in that line is called onomatopoeia. Write down 8 to 10 onomatopoetic words on your own. तो जो है जब आप कोई ऐसा वर्ड बनाओ, कोई ऐसा वर्ड यूज करो जो कि साउंड से एसोसिएटेड है, जैसे कि बैंग, राइट। बैंग का मतलब क्या हुआ, दरवाजे पे किसी ने खटखटाया तो हम क्या कहते हैं, बैंग ऑन द डोर, तो वो बैंग का साउंड हुआ। तो बैंग बोल रही हो तो साउंड की बात हो रही है, राइट। तो कोई वर्ड जो साउंड से एसोसिएटेड है उसे हम ओनोमेटोपोएटिक वर्ड कहते हैं। और अगर आप किसी पोएम में जो है ये वर्ड्स यूज करो तो वो जो फिगर ऑफ स्पीच है वो ओनोमेटोपोइया कहलाता है। तो आपको यहाँ पे जो है 8 से 10 ओनोमेटोपोएटिक वर्ड्स लिखने हैं। तो यहाँ पे पहला वर्ड है सिजल। जब आप फ्राइंग पैन में, गरम गरम पैन में कुछ ठंडा ठंडा डालते हो तो वो जो साउंड आता है सिजलिंग वाला, ऐसे करके जो आता है उसे सिजल कहते हैं। तो ये एक ओनोमेटोपोएटिक वर्ड है। क्रैकल, जब जो है आग जल रही होती है, जब कोयले जो है वो जल रहे होते हैं तो वो जो साउंड होता है उसे क्रैकल कहते हैं। हिस जो है वो सांप की आवाज होती है, राइट। सांप हिस करता है। बस जो है बी की आवाज, अगर कोई हनी बी जो है वो साउंड करती है तो उसे हम बस कहते हैं। या फिर अगर इलेक्ट्रिक रेजर आप यूज कर रहे हो तो उसके साउंड को भी बस कहते हैं। स्प्लैश, पानी जो है, पानी में जब छलाव आप मारो, जो वो पानी में जो आवाज आती है कि आपने हाथ मारा तो छप करके जो आवाज आई, राइट, वो स्प्लैश हुआ। विस्पर, जब आप किसी से धीमी धीमी आवाज में कुछ बात कर रहे हो तो उसे विस्पर कहते हैं। क्लिंक, जब दो ग्लास जो है आपस में टकराते हैं तो वो साउंड। चर्प, जो चिड़ियों की आवाज होती है उसे चर्प कहते हैं। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये ओनोमेटोपोएटिक वर्ड्स हैं। Next, let's do questions that are written on the margin of chapter. What does the hawker advertise aloud? The hawker advertises crystal bangles that he is selling. Who's scolded if he gets dirty? The kid in the poem is scolded by his mother if he gets dirty. What accompanies the watchman? A lantern and his own shadow are the two things that accompany the watchman. नेक्स्ट आपको जो है ये जो अंडरलाइन फ्रेजेस हैं इनके सही मीनिंग जो है यहाँ ऑप्शंस में से ढूंढ के लिखने हैं। तो टेक्स हिम टू टास्क का मतलब होता है स्कोल्ड्स एंड करेक्ट्स, यानी डांट के ठीक करना। बेक्ड इन द सन का मतलब हुआ एक्सपोज टू हीट, धूप में अगर आप किसी चीज को एक्सपोज कर दो। चेजिंग द शैडोज का मतलब हुआ फॉलोइंग इमेजिनरी गोल्स, यानी जो है आप ऐसे ही कोई काल्पनिक गोल है कि आप लाइफ में ये करोगे वो करोगे, उसे कहेंगे चेजिंग द शैडोज। डार्क एंड लोनली का मतलब हुआ सुनसान, डेजर्टेड। सॉइल्स हिज क्लोथ्स यानी कपड़े गंदे करना, डर्टी इज द क्लोथिंग्स। नो रोड ही मस्ट टेक, नो पर्टिकुलर रूट, कोई ऐसा चुना हुआ रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता ले सकते हैं। नेक्स्ट आपको ये टेबल फिल करनी है। तो टाइम ऑफ द डे कौन सा है, मॉर्निंग। लोकेशन क्या है, रास्ते में, राइट, जब वो स्कूल के लिए जो है रास्ते में जा रहा है, लेन में जा रहा है। क्या एक्टिविटी है, स्कूल के लिए चल रहा है। हॉकर क्या कर रहा है, वो सुबह सुबह जो है चूड़ी बेच रहा होता है तो उसकी आवाज आती है। आफ्टरनून में क्या होता है, कवि के घर के पास, वो जो बच्चा है उसके घर के पास। एक्टिविटी क्या हो रही है, वो अपने घर जो है स्कूल से चल के वापस आ रहा है।
तो दोपहर में तो गार्डनर होता है, राइट? तो गार्डनर क्या कर रहा होता है? वो जमीन खोद रहा होता है। रात में क्या होता है? रात में जगह कौन सी है? उसका घर है। एक्टिविटी क्या हो रही है? वो सोने जा रहा है। और वहां पे वॉचमैन की बात हो रही थी रात में, तो वो क्या कर रहा है? वो जो है वॉकिंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट स्विंगिंग हिज लैंटर्न। Think and answer in your own words. What could be the age group of the speaker in the poem? His age group could be around 5 to 13 years old. What is the difference between a hawker and a shopkeeper? A hawker is a person who sells goods by moving from one place to another, usually on foot, and does not have a fixed shop. On the other hand, a shopkeeper is a person who owns a fixed shop where customers come to buy goods. तो हॉकर तो वो हुआ जो सड़क पे इधर से उधर चल के जो है अपना सामान बेच रहा है, उसकी कोई जगह डिसाइडेड नहीं है। शॉपकीपर कौन हुआ? जो अपनी शॉप पे बेच रहा है, तो उसकी शॉप डिसाइडेड है, यहीं पे आके वो बेचेगा, राइट? अपनी दुकान में बेचेगा। जबकि हॉकर जो है वो इधर से उधर चलते हुए बेचता है। How do parents react when they see children soil their clothes in dust and heat? Parents scold and correct kids when they see them soil their clothes in dust and heat. Why is the street light compared to a one red-eyed giant? The street light is compared to a giant because it stands tall and alone in the darkness, much like a giant would. The one red eye is its heads refers to the light bulb in the street light, which is the only source of light in the darkness. What exactly does the speaker in the poem crave for? The speaker in the poem craves for complete freedom to do whatever he wants and whenever he wants. Does the poet really wish to become a hawker, gardener, watchman? Justify your response. Poet himself does not wish to become a hawker, gardener, or watchman. The speaker's desire for freedom is a reflection of his innocent and carefree nature as a child. He is not aware of the difficulties and responsibilities that come with these professions. Say why the speaker of the poem wishes to be a hawker. When he looks at the hawker, he wishes he could also spend his day on the road crying, "Bangles, crystal bangles." He feels that there is nothing to hurry the hawker on. Gardener. The speaker in the poem sees that the gardener in the house is digging the ground. He is free to get his clothes soiled with mud, get baked in the sun, or get wet. No one scolds him. Hence, the speaker wishes to be a gardener so that he can enjoy freedom in the open without any restrictions. Watchman. The speaker is resentful that he has to go to bed. He thinks that the watchman never goes to bed in his life. Hence he wishes to become a watchman and walk up and down in the dark street at night, having fun chasing the shadows with his lantern. Pick out the lines that contain alliteration, simile, repetition, onomatopoeia. तो alliteration क्या होता है? जब सेम टाइप का साउंड जो है वो आसपास के शब्दों में आए एक ही लाइन में, तो वो alliteration हुआ। तो यहाँ पे द गेट, द गार्डनर, डिगिंग द ग्राउंड, यहाँ पे द और गा का साउंड जो है वो रिपीट हुआ है। He does what he likes with his spade, यहाँ पे एच का साउंड रिपीट हुआ है। Nobody takes him to task, यहाँ पे टी का हुआ है। तो alliteration जो है इन चारों लाइनों में है। सिमिली क्या होता है? जब आप दो चीजों की तुलना कर रहे हो और दोनों चीजें अलग अलग टाइप की हैं, ऐसा नहीं है वो एक जैसी हैं, बट आप उनका कंपैरिजन कर रहे हो और आप कंपैरिजन के लिए लाइक वर्ड यूज कर रहे हो कि दिस इज लाइक दैट, तो ये सिमिली हो गया। तो यहाँ पे कहाँ यूज हुआ है आपकी कविता में? इस लाइन में, द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जायंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड। यहाँ पे जो है स्ट्रीट लैम्प की जो तुलना है, कंपैरिजन है, वो जायंट से हुआ है, और लाइक वर्ड जो है वो यूज हुआ है कि वो उसकी तरह है। रिपीटिशन क्या होता है? इट इज द रिपीटिशन ऑफ सर्टेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस फॉर पोएटिक इफेक्ट। तो जब आप पोएटिक इफेक्ट के लिए कुछ वर्ड्स या फ्रेजेस को रिपीट करो तो रिपीटिशन हो गया। तो इस कविता में व्हेन जो है ये रिपीट हुआ है, और उसके बाद आई विश आई वर अ, ये जो है ये फ्रेज भी रिपीट हुआ है 3 बार। एंड बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, इस लाइन में भी है क्योंकि यहाँ पे बैंगल्स रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे रिपीटिशन है इन लाइंस में। ऑनोमेटोपोइया क्या हुआ? जहाँ पे साउंड जो है वो यूज हो रहा है, साउंड के लिए कोई वर्ड यूज हो। तो क्या है? द गोंग साउंड्स 10। तो यहाँ पे जो गोंग है वो जो है ऑनोमेटोपोइया हुआ, क्योंकि गोंग जो है वो साउंड से रिलेटेड वर्ड है। So in this next question, you have to tell any more poems in your textbooks that are written in free verse. तो आपके टेक्स्ट बुक में जो है ये 2 पोएम और हैं जो फ्री वर्स में लिखी हुई हैं, अ टाइम टू बिलीव एंड द प्लेट ऑफ गोल्ड। फ्री वर्स क्या होता है? जब कोई स्पेसिफिक राइम स्कीम नहीं है, वर्ड्स जो है वो राइम नहीं कर रहे हैं एंड कोई स्पेसिफिक राइम स्कीम जो है
आपके स्टैंजाज में नहीं, तो उसे हम फ्री वर्स में पोएम कहते हैं. सो दीज पोएम्स आर इन फ्री वर्स. What vocation would you like to take up in future? Prepare a fact file for the same. तो आप जो है किसी भी प्रोफेशन के बारे में लिख सकते हो. मैंने यहाँ लॉयर के बारे में लिखा है. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी? BA LLB. वर्क प्रोफाइल क्या है? The work profile of a lawyer is quite diverse and can vary depending on the area of expertise. Lawyers are trained and licensed professionals who offer legal advice to clients, represent them in court, and help them manage legal matters. Some of the common duties of a lawyer include advising clients, drafting legal documents, negotiating settlements, conducting legal research, and managing cases. Opportunities for advancement क्या क्या है? Criminal lawyer बन सकते हैं, कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं, लीगल जर्नलिस्ट, लीगल एनालिस्ट, सिविल लॉयर एंड लीगल एडवाइजर. कौन से पर्सनल स्किल मेरे पास हैं जिसकी वजह से मैं इसे चूज कर रही हूँ प्रोफेशन को? आई एम फ्लुएंट इन वर्बल कम्युनिकेशन, गुड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड नेगोशिएशन. नेक्स्ट आपको ये पोएम दी गई है पेपर बोट्स. इसे आपको पढ़ना है और फिर पैराफ्रेज करना है. मतलब ये हुआ कि हर लाइन को जो है आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करना होगा. सो ये है पोएम का पैराफ्रेज. एवरी डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स one by one down the running stream. I write my name and the name of my village in big black letters on them. I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. I load my little boats with showy flowers from our garden and hope that these blooms of the dawn will be carried safely to land in the night. I launch my paper boats and look up into the sky and see the little clouds setting their white ballooning sails. I don't know what playmate of mine in the sky sends them down the air to race with my boats. When night comes, I bury my face in my arms and dream that my paper boats float on and on under the midnight stars. The fairies of sleep are sailing in them, and their baskets are full of dreams. Thank you for watching. If you liked the video, please like, share, and subscribe the channel. Thank you.